नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिक ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ बेसिक चीज़ों को हम पहले समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 से लेकर 2026 के बिगनिंग तक एक पीक बनाया था। उस पीक में स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका था, जो कि रफली 1250 रुपये का था। अब 1250 का पीक बनाने के बाद वो तब से करेक्ट हुए जा रहा है। अब इसे सरल भाषा में तो प्रॉफिट बुकिंग कही जाती है। अब कई लोग जो मार्केट को बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, उनको लगता है कि स्टॉक में एक तरीके से क्रैश आ रहा है, बट ये क्रैश नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज तक ये स्टॉक इतना ऊपर नहीं गया। अब जब स्टॉक ने इतना बढ़िया पीक दिया तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा। अब कई लोग उसे 700 पे लेके बैठे, कई लोग 600 पे लेके बैठे, कई लोग 500 पे लेके बैठे हैं। तो अब रियलिस्टिकली लोगों को लगने लगा कि यार 1200 का रेट आ गया, अब हमें और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, हमें बुक करना चाहिए। प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी थोड़े वीक थे, तो लोगों ने धीरे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब इसका पीक बना था उसके बाद से डायरेक्टली हर वीक गिरता रहा है। ये जो रैलीज़ होती हैं, इनके साथ एक सिचुएशन होती है। ये बेसिकली रैलीज़ नहीं है। क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो डायरेक्टली कभी ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, तो प्राइस हमेशा जाता है हल्का सा करेक्ट होके, हल्का सा करेक्ट होके, हल्का सा करेक्ट होके, हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ऐसे ही जब प्राइस नीचे गिरता है तो भी वो वापस एक बार बाउंस लेता है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने को मिली है। अब अगर मैं इसकी की लेवल दिखाऊँ आपको, यहाँ पर एक मेजर बेस है। ये इसके लिए एक सप्लाई जोन रहेगा, जिसे आप बाइंग जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ईगर रहेंगे इस रेट पर बाई करने के लिए। तीन मेजर लेवल्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, 963, 911 एंड 875। ये तीनों बाइंग जोन्स हैं। अगर आप अपनी इक्विटी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बाइंग करनी है, तो दीज आर गुड आइडियल जोन्स। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच ये है कि मार्केट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखनी। अभी क्या है, मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो रखा है, जिसकी वजह से लोग कंटिन्यूसली अपना सारा पोर्टफोलियो खाली करे जा रहे हैं। अगर हम इसका मेजर लेवल्स की बात डिस्कस करें एक बार, तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे 963 का एक लेवल है, 911 का एक लेवल है और 874 का एक लेवल है। यहाँ पर पीपल आर विलिंग टू बाय मोर। अब विलिंग टू बाय मोर से मेरा मतलब है कि भैया इट्स अ बाइंग जोन। मेजर लोग चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रेट पर बाय कर लें। उनके लिए ये एक अच्छा प्लस रहेगा कि यहाँ पर अगर वो बाय करेंगे तो उनको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तब तक आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू गो फॉर इट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सरकारी बैंक है, तो लोगों को लगता है कि यार इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, जो कि है भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब मार्केट में इम्पैक्ट आएगा ना, तो सबसे ज़्यादा डैमेज भी यही स्टॉक्स लेते हैं, क्योंकि ये हैवी वेट स्टॉक्स है। तो इनका जब छोटा मोटा भी एक करेक्शन आता है ना, तो बहुत भारी होता है। अब कई लोगों ने इसमें 1100 पे 1200 की रेंज में बाइंग करी होगी। अब वो तो बेचारे फंस गए। अब उनको कम से कम नहीं तो कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने, हो सकता है 1-2 साल भी वेट करना पड़े इसको वापस अपने एटलीस्ट बेस लेवल पे आने के लिए, जहाँ पे उनकी मेन बाइंग थी। तो अब यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि जब तक कि ये स्टॉक 1000 की रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जब तक आपको ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू बाय इट। अगेन, दिस इज़ जस्ट अ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पर जब तक ये 1000 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँगा इधर बाइंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता रहेगा कि यार अगर ये डिक्लाइन हो गया और फर्दर तो। उसके अलावा एक चीज़ जो आप और यहाँ पे नोटिस करो, ये वीकली कैंडल बहुत हैवी वॉल्यूम कैरी कर रही है। अगर कैंडल पूरी ऐसी होती है तो ये दिखाती है कि भैया वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्राइस नीचे जा ही रहा है। अगर एक बार को मैं कहता कि चलो अगर ऐसी कैंडल बनती जिसे आप हैमर बोलते हो या कुछ बोलते हो, तो मैं कहता कि चलो यार यहाँ पर बाइंग का चांसेस बन सकता है। लेकिन इधर वॉल्यूम बहुत हैवी है अभी भी सेलिंग का, तो चांसेस है कि हमें 900 और 875 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। और अगर उसके बाद भी थोड़ा और मार्केट टूटता है तो हमें 785 तक के टारगेट्स भी नज़र आ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वैसे कंपनी सॉलिड है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको आइडियल प्राइस चाहिए जहाँ पर आप फंसो ना, तो यू शुड वेट फॉर अ वाइल।
आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक अपने प्रॉपर बेस लेवल्स नहीं बना लेता और स्टॉक एक जिसे कहते हैं ना कि एक करेक्शन फेज से बाहर नहीं निकलता, तब तक आपको एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बंदे फोमो में एंटर कर जाते हैं कि यार मैं भी अभी बाई कर लेता हूँ और मैं मिस नहीं करूँगा और फटाफट फटाफट से भर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस हो गया तो मैं फंस जाऊँगा। वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है। देखो, अगर ये यहाँ से बाउंस ले लेता है वापस, जो कि एक फेयर चांस है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, इन पर्टिकुलर रेंज में 900 की रेंज से बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर आपने सपोजिटली अभी बाई कर लिया, आपने इसे 950 पे बाई कर लिया और ये फिर जाके 700 या 800 चला गया, तो भैया आप तो फंस गए ना। अब वो चीज़ आपको चुभती रहेगी। कई लोग फटाफट से बुकिंग भी कर देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यार नहीं, मेरे से तो मिस हो गई, एंट्री मिस हो गई, गड़बड़ हो गई, दोबारा बाय कर लेता हूँ। तो कई लोग फंसते हैं। तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप इसको थोड़ा सा सेटल होने दो। 900 से लेकर 850 तक के लेवल्स वुड बी रियलिस्टिकली गुड आपकी SBI की बैंकिंग के लिए। और अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रख सकते हैं तो 800 वुड बी एन अमेजिंग लेवल टू गो फॉर इट, क्योंकि सही है रियलिस्टिकली देखें। और एक मैं अगर आपको एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव दूं तो 800 रुपये बहुत अच्छा रेट है इसको बाय करने के लिए। उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। इसका टाइम फ्रेम यूजुअली आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा क्योंकि बैंक थोड़े स्लो चलते हैं। अब इसका ब्रेकआउट में भी बहुत टाइम लगा था, सितंबर के बाद ब्रेकआउट आया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 महीने के अंदर इसने कम से कम नहीं तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट की रैली दी थी। अब वो मार्केट के सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो करंटली आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू बाय इट। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम एंड act accordingly. Again, this video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और कोई स्टॉक एनालाइज करें तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। Thank you so much for watching. I hope you have an amazing day ahead.